नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इस समय राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और अपने अपने वार्डों में जाकर क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद भी ले रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के जौहरीपुर वार्ड 240 से बीएसपी की प्रत्याशी अनामिका गौतम चुनाव मैदान में हैं और घर घर जाकर क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील कर रही हैं। आखिरकार चुनाव मैदान में क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो चुनाव मैदान में इतनी सरगर्मी से उतरी हुई हैं कि विपक्षी पार्टियों के हौस उड़े हुए हैं। हमारे साथ अनामिका जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। जी बताएं। हेलो, नमस्कार जी। सबसे पहले आप सभी के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, चुनाव आ चुका है और चुनाव रूपी बिगुल बज चुका है और जनता अब तो बस ये रह चुका है कि 4 तारीख कब आने वाली है। लोगों का बस ये कह रहे हैं, 4 तारीख का इंतज़ार देख रहे हैं और 7 तारीख को आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा और आपको पता चल जाएगा। अनामिका जी, यदि बात करी जाए, आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते किस तरीके से सोच रखती हैं कि किस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए यदि आप जीत कर आती हैं, वो प्रथम कार्य क्या होंगे जो महिलाओं के उत्थान के लिए होंगे? देखिए सर, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो पानी की है, ठीक है, और पेंशन की है। ठीक, उनकी जो पेंशनें आ रही थी वो रोक दी गई हैं, आती आती रोक दी गई हैं। तो सबसे पहले उनमें सुधार की व्यवस्था करेंगे हम, और नालियाँ हुई, पानियाँ हुई, ये सब बिजली वगैरह, ये सब समस्या जो भी है लाइटों की, ये सब हम दूर करेंगे। क्या मुद्दे हैं जिन्हें चुनाव मैदान में लेकर उतरी हैं? चुनाव मैदान में बस देखिए सर, आप चाहे वो रोज़गार हो, चाहे आप शिक्षा हो, झूठे छूटे जो वादे हैं वो सब खोखले हैं। तो उसी के मुद्दों के लेके हम जनता के बीच में हैं। बात करी जाए सफाई व्यवस्था को लेकर, जौहरीपुर वार्ड में सफाई व्यवस्था ना के बराबर पूर्व जो निगम पार्षद रहे हैं, ना के बराबर सफाई व्यवस्था देखी गई है। यदि आप जीत कर आती हैं तो किस तरीके की सफाई व्यवस्था होगी? देखिए, गलियों में जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां डोर टू डोर जाएंगी, ठीक है, डोर टू डोर ना। हमारे साथ अनामिका जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। जी बताएं। हेलो, नमस्कार जी। सबसे पहले आप सभी के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, चुनाव आ चुका है और चुनाव रूपी बिगुल बज चुका है और जनता अब तो बस ये रह चुका है कि 4 तारीख कब आने वाली है। लोगों का बस ये कह रहे हैं, 4 तारीख का इंतज़ार देख रहे हैं और 7 तारीख को आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा और आपको पता चल जाएगा। अनामिका जी, यदि बात करी जाए, आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते किस तरीके से सोच रखती हैं कि किस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए यदि आप जीत कर आती हैं, वो प्रथम कार्य क्या होंगे जो महिलाओं के उत्थान के लिए होंगे? देखिए सर, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो पानी की है, ठीक है, और पेंशन की है। ठीक, उनकी जो पेंशनें आ रही थी वो रोक दी गई हैं, आती आती रोक दी गई हैं। तो सबसे पहले उनमें सुधार की व्यवस्था करेंगे हम, और नालियाँ हुई, पानियाँ हुई, ये सब बिजली वगैरह, ये सब समस्या जो भी है लाइटों की, ये सब हम दूर करेंगे। क्या मुद्दे हैं जिन्हें चुनाव मैदान में लेकर उतरी हैं? चुनाव मैदान में बस देखिए सर, आप चाहे वो रोज़गार हो, चाहे आप शिक्षा हो, झूठे छूटे जो वादे हैं वो सब खोखले हैं। तो उसी के मुद्दों के लेके हम जनता के बीच में हैं। बात करी जाए सफाई व्यवस्था को लेकर, जौहरीपुर वार्ड में सफाई व्यवस्था ना के बराबर पूर्व जो निगम पार्षद रहे हैं, ना के बराबर सफाई व्यवस्था देखी गई है। यदि आप जीत कर आती हैं तो किस तरीके की सफाई व्यवस्था होगी?
देखिए गलियों में जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां डोर टू डोर जाएंगी, ठीक है। डोर टू डोर ना वो गाड़ियां जाएंगी, लोग जाएंगे। एमसीडी के जो भी जितने भी कार्य कर्मचारी हैं उनको उनकी ड्यूटी बता दी जाएगी कैसे काम होता है। सड़कों की यदि बात करी जाए, आपसे मेन सड़क है जौहरीपुर की, कुछ ही दिन में थोड़ी बनाई भी गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में वे उखड़ गई है। क्या आपके वार्ड में आई हुई है वो उस समय, तो क्या उसकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए सारी जो भी समस्याएं मैंने आपको बोला, जो भी समस्याएं और जो भी कार्य हैं वो सब हम पूर्ण उस रूप से करेंगे और कोशिश रहेगी। हम आए इसलिए हैं, नहीं तो मैं नौकरी भी कर सकती थी, मैं नौकरी भी कर रही थी, ठीक है। मेरा खुद का बिजनेस है, मगर मैं चाहती हूँ समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। ये थी हमारे साथ 240 वार्ड से प्रत्याशी, बीएसपी की प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि इन मुद्दों को जो पूर्व से निगम पार्षद यहाँ पर रहे हैं उन्होंने नहीं कराए हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, वो तमाम उन कार्य विकास के कार्यों पे मैं कार्य करूँगी और उसी तरीके से जिस तरीके से महिलाओं को वो कार्य सब चाहिए विकास के, उनमें आगे बढ़ के हिस्सा लूँगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की प्रत्याशी हैं और कैसा जनता से समर्थन उन्हें को मिल रहा है। जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह गौतम है और जो हमारा जो यहाँ अनामिका के लिए जो है वो भारी मतों से है, क्योंकि हमारे यहाँ 70% आबादी बहुजन समाज की है और जो 3 बार निगम पार्षद रहे हैं वो बीजेपी के रहे हैं और उन्होंने बहुजन समाज की अनदेखी करी है। और जो हमारी ये बिटिया है ये काफ़ी दिनों से उस समाज के लिए, आधार कार्ड के लिए, पहचान पत्र के लिए, नाली सफाई के लिए संघर्ष करती आई है और संघर्ष की वजह से आज जो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी यहाँ सिपाही हैं वे सब इसी वजह से इनके साथ लगे। क्षेत्र की जनता आखिरकार अनामिका गौतम को क्यों वोट दें? क्षेत्र की जनता को वोट इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि अब से जो पहले निगम पार्षद थे उन्होंने यहाँ अनदेखी करी है और ये हमारे क्षेत्र की है और क्या नाम है, ये जो कह रही हैं वे काम करके दिखाएंगे। चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार तो दौड़ में है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब की बार जो है ना, पिछली बार तो जो जैसा था वैसा था, पर अब की बार जो दौड़ में है, क्योंकि हम बाबा साहब को लेकर साथ चलते हैं। बीएसपी सिर्फ बाबा साहब को लेकर चलती है, बाबा साहब के विचारों पे चलती है, बाबा साहब के संविधान पे चलती है। और आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को ठोकर मारी है और बीजेपी बाबा साहब के संविधान को ठोकर मारने का काम कर रही है। और इसलिए जितने भी हमारे पूर्व में थे और वर्तमान में हैं सब वापस बसपा में लौट आए। हमारे माध्यम से क्या क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि जागो, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, अत्याचार मिटाना है, एक साथ सबको आना है। ये थे हमारे साथ क्षेत्र की जनता। इनका कहना है कि जो पूर्व यहाँ से निगम पार्षद रह चुके हैं उन्होंने क्षेत्र में किसी तरीके का कार्य नहीं किया और सफाई व्यवस्था को लेकर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने बीएसपी की जो उम्मीदवार हैं उनको उतारा है और उनके समर्थन में वो उतरे हुए हैं। कैमरा पर्सन श्रीधर ठाकुर के साथ रविंदर कुमार, सिटी न्यूज, दिल्ली। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।
हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।